जबलपुर की खबर के साथ जहां एक और भर्ती घोटाला सामने आया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर में सहायक समिति प्रबंधक में समिति प्रबंधक के पद पर भर्ती प्रक्रिया की गई। जांच रिपोर्ट सामने आने पर 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। नियुक्ति फर्जीवाड़े की जाँच के लिए कलेक्टर ने 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। समिति ने 27 चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के उल्लंघन के साथ कई अनियमितताएं पाई हैं। नियुक्तियों में एमपी सहकारी सोसाइटी अधिनियम का पालन भी नहीं किया गया। पदोन्नति में भी विसंगति पाए जाने पर लापरवाही बरतने पर 3 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई। सारी चीज़ों को लाकर समिति ने पाया कि पूरी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो दूषित है। तो दूषित प्रक्रिया होने की वजह से हमने इसको निरस्त कर दिया है। जिन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, साथ साथ नियुक्ति की नवीन प्रक्रिया भी जारी कर रहे हैं। इसमें एक बात मैं ज़रूर आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों ने पहले आवेदन दिए थे या जिन भी लोगों की नियुक्तियाँ अभी हुई थी, उन सारी नियुक्तियों को उनके जो आवेदन पत्र हैं, उनका जो रिकॉर्ड है, उनको हम फिर से पुनर्विचार में लेंगे, उन पर फिर से विचार करेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होने से वो उनकी नियुक्ति का जो अधिकार है वो ख़त्म हो गया है। यदि वो पात्र होंगे, उस पात्रता के आधार पर उनकी नियुक्तियाँ पूरी प्रोसेस को करके, ख़ासतौर से आरक्षण वाली जो प्रोसेस है उस सारी प्रोसेस को करने के बाद फिर से किया जाएगा। जांच कमेटी ने एक चीज़ और पाई है कि जो पात्रताओं के लिए जो अर्हताएँ डिसाइड की गई हैं, कुछ अर्हताएँ ऐसी हैं जिनके बारे में शिथिलीकरण होना चाहिए। उसके लिए हम राज्य शासन से अनुरोध करेंगे। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में पिछले दिनों हुई सभी नियुक्तियों को जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने रद्द कर दिया है, क्योंकि ये नियुक्तियां नियम विरुद्ध तरीके से की गई थीं। एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट आने के बाद यह पाया गया कि बिना आरक्षण को ध्यान में रखे लगभग 80 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई, जो नियम विरुद्ध हैं। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर ने इन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने इन नियुक्तियों को किया था। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। संजीव, ये पूरा मामला घोटाले का सामने आया, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग सम्मिलित थे? बिल्कुल, ये जो घोटाला है ये जब से विज्ञप्ति निकाली थी, विज्ञापन निकाला गया था, उसी में गलतियां थी। उससे लेकर नियुक्तियों तक लगभग सारे स्टेप्स जो जांच कमेटी ने जांच की है उसमें गलत पाए गए थे। तो कलेक्टर ने जब 3 सदस्यीय जांच कमेटी का एक निर्माण किया और जब जांच की गई तो एक के बाद एक परतें खुलती गई। आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया था, उसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी नियुक्ति दे दी गई थी जो कभी उप प्रबंधक नहीं रहे थे, उन्हें प्रबंधक बना दिया गया। और भी कई ऐसे दागी अधिकारियों को नियुक्ति दी गई थी जिनके खिलाफ मामले दर्ज थे। किसी के खिलाफ गबन का मामला है, किसी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो जितने लोगों को भी नियुक्तियाँ दी गई थी वो सभी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण थी। जब ये मामले का खुलासा हुआ तो कलेक्टर ने काफ़ी बोल्ड स्टेप लेते हुए आज सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है और कहा है कि फिर से नियुक्तियां के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। लेकिन एक बात और प्रमुख रूप से कही गई है कि जिन लोगों की नियुक्तियां हुई थी अगर वो सही हैं तो वो एक बार फिर आवेदन करें। ऐसा नहीं है कि उनकी नियुक्तियों के रद्द हो जाने से वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो उनके पास एक मौका और है कि जब वो फिर से नई आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें आवेदन कर सकेंगे। बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा नए आवेदन प्रक्रिया की आखिर कब निकलती है और साथ ही साथ उन लोगों पर क्या कुछ और कार्रवाई होती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया, आगे भी बने रहिएगा संजीव।